अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन and how are you all? I hope that you all are good, fine और रमजान भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा. Due to some personal reasons, I told you all कि कुछ इस तरह का हो गया जो बहुत ही करीबी मेरे रिलेटिव थे और कुछ ऐसे भी हुआ कि चूंकि एक शहर से दूसरे शहर जनाजा आया था उसकी वजह से चूंकि यहाँ पर जहाँ पर मैं रहती हूँ मैं ही खाली अवेलेबल हूँ तो वो मेरा घर यूज हो रहा था फॉर एवरीथिंग. तो काफी ज्यादा एक बिजी स्केड्यूल हो गया था जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले सकी थी. ठीक है, मुझे बैड फील भी हो रहा था लेकिन ऑब्वियसली फिर इस तरह का जब कोई हो जाता है अनफॉर्चुनेट सा कुछ हो जाता है तो फिर देखना पड़ता है. पर आज की जो मीटिंग है उसका एजेंडा ये है कि आप लोगों ने गिग भी बना ली. थैंक यू सो मच एजाज, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने गिग बना ली, एक नहीं 6 मिनिमम बनाई. ठीक है, प्रोफाइल बेहतरीन तरीके से लिखी, गिग्स बेहतरीन तरीके से बनाई. गिग्स बना के जो सबसे पहली चीज होती है वो ये होती है कि आप वेट करें, इंतजार करें. इंतजार करना का ये मतलब नहीं है कि 6 महीने 8 महीने आप इंतजार करें. मिनिमम फाइवर कहता है 7 days एंड मैक्सिमम फाइवर कहता है 30 days तक आप अपने इम्प्रेशंस और क्लिक्स को चेक करें कि इम्प्रेशंस क्या हैं, क्लिक्स क्या हैं और किस तरह ये इंक्रीज हो रहे हैं. इंक्रीज और डिक्रीज होना एक एक नॉर्मल सी चीज है. उसकी वजह यह है कि जितनी मेहनत आप अपनी गिग के ऊपर कर रहे हैं the other person who is also selling the same keywords or work or services obviously वो भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेगा कि वो हाई रैंक करे. ठीक है, और उसकी गिग्स पे अच्छे इंप्रेशन आए, किसी अच्छी जगह पे रैंक करेगा तो ऑर्डर्स आएंगे एक्सेट्रा. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपकी गिग्स भी बन गई, उनमें से एक दो अच्छी रैंक भी हो गई. अब होता कुछ इस तरह है कि लोग उसके बाद हाथ छोड़ देते हैं बिल्कुल कि भाई अब वेटिंग का पीरियड शुरू हुआ है तो ये नॉन स्टॉप चलता जाएगा. नहीं, आपने देखना है कि जिस गिग के ऊपर इंप्रेशंस या क्लिक्स कम आए, ठीक है, इसको मैंने पिछले लेक्चर में शेयर किया था अपना कि क्या होते हैं, कितने होने चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कितने इस पर इम्प्रेशंस हैं, क्लिक्स हैं, नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे, इम्प्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे, तो आप को कवर चेंज करनी है. मिनिमम 7 days का वेट करें, मैक्सिमम 30 days का वेट करें. क्लिक्स अगर आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कोई बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की नहीं लिखी हुई. इसमें कोई बोनस चीज नहीं मिल रही, इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा. ठीक है, इसके अलावा अब आगे क्या आता है कि आपके पास, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था बायर कैसे आ सकता है. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि बायर आ जाए तो क्या करना है और बायर से हम खुद किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं. एक तरीका ये कि बायर हमारे पास आ रहा है, दूसरा तरीका ये कि बायर तक हम लोग किस तरह पहुंच रहे हैं. सो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने वाली हूँ. मैंने वर्ड के ऊपर रफ सा ये उतारा है जिसको मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी. तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल है, आप लोगों ने वहां से ओपन की है और प्रोफाइल ओपन करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह का या इससे ज्यादा या इससे कम आपके पास कुछ अपेयर हो रहे होते हैं इस तरह के ऑप्शंस. ठीक है, उसमें डिफरेंट चीजें, ऑर्डर्स है, लिस्ट है, एक्सप्लोर है, डिफरेंट चीजें. यहाँ पर फाइवर प्रो लिखा होगा, उसकी तरफ को हम लोगों ने अभी नहीं जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप लोगों ने क्या करना है, देखना है मैसेजेस. अब मैसेजेस क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को बताने लगी. मैसेजेस भी इसमें दो चीजें अपेयर हो रही होती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, एक इनबॉक्स होता है. नोटिफिकेशंस में क्या आता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग योर प्रोफाइल, रिगार्डिंग योर एनी न्यू लेवल. आपका जो है, आपको कोई ऑर्डर आ रहा है, आपको कोई मैसेज आ रहा है, कुछ भी इस तरह की चीज है तो यहाँ पर अपेयर होती है, आपको नोटिफाई करता है कि आप जो है अभी अगला मैसेज आ गया जी, चेक कर लो. ठीक है, उसके बाद होता कुछ इस तरह है कि आपके सामने आप जब मैसेजेस ओपन करते हैं, नोटिफिकेशन आता है, इनबॉक्स आता है.
जो इनबॉक्स होता है उसके अंदर आपके पास एक अगर आपको कोई कस्टमर आपको कांटेक्ट करता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि वो किस तरह कांटेक्ट आपसे कर सकता है, वो कोई आप प्रॉपर एक मैसेज करके लिख कर शेयर कर सकता है, या फिर वो कोई अपनी रिक्वायरमेंट बता सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दो तरह की चीजें, यहाँ पर आपको ऑर्डर से रिलेटेड पता चलेगा, यहाँ पर सिर्फ इनबॉक्स जो आपका कस्टमर आपको बात करने के लिए जो कांटेक्ट करता है वो शो रहा होगा। उसके बाद कुछ इस तरह का होता है कि जब आप लोग अपने इनबॉक्स में चले जाते हैं, आपके पास कोई कस्टमर आया, आपने उससे किस तरह बात करनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको ये चीज सिखाई गई थी, एक टिप है जो मैं सबको बता रही हूँ, जो कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ही जबरदस्त चीज है, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, या किसी भी तरह की हो, कि अगर आपसे कोई बात करता है, उसको इंगेज करने के लिए इट इज मस्ट टू लीव ऑन अ क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन के ऊपर अपनी बात को आकर छोड़ेंगे तो आगे से आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक बंदा मेरे पास आया और उसने पूछा कि हेलो देयर, दिस इज माय रिक्वायरमेंट, आई नीड दिस वर्क इन दिस डेज, कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी। अब मैं क्या करती हूँ कि और आर यू अवेलेबल, इफ यू आर अवेलेबल काइंडली कॉन्टेक्ट मी बैक। होता कुछ इस तरह के, जैसे कस्टमर हमारे पास आता है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, कि वो कम से कम 6 7 5 6 3 लोगों को एक साथ मैसेज करता है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर फाइबर आपको 1 घंटा देता है कि मिनिमम 1 घंटा है, मैक्सिमम सॉरी 1 घंटा है, 1 घंटे में रिप्लाई दो। अगर तुम उससे ऊपर में दोगी तो आपका रिस्पॉन्स रेट गिरता जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी डिस्कस हम लोग करेंगे कि क्या होता है रिस्पॉन्स रेट। अब आपने, चूंकि वो 3 4 बंदों को एक साथ मैसेज कर रहा है और आपके पास नोटिफाई यहाँ पर भी हो रहा है, आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसमें भी पता चल रहा है कि आपके पास नोटिफिकेशन आया, कि ईमेल के थ्रू भी आपको पता चल रहा है कि आप फाइवर पे एक मैसेज आया, आपने उसको एज अर्ली एज पॉसिबल मैसेज करना, वापस उसको मैसेज करना। अगर आप नहीं करेंगे तो इफ समवन एल्स विल कांटेक्ट, ऑब्वियसली फिर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास से निकल जाएगी। एंड बिलीव मी, अगर आपके इनबॉक्स तक एक कस्टमर आ गया, वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है और उसके बाद वो ऑर्डर आपको नहीं देता, ये सबसे बड़ी हार एक दिन आ सकती है। ठीक है, बहरहाल आपने अपने कस्टमर से बात की, उसको एंगेज किया, उसको क्वेश्चनिंग पे छोड़ा कि इतना इतना काम, हाँ जी जी मैं अवेलेबल हूँ, बिल्कुल मैं काम करूंगा, और ये सारी चीजें। उसके बाद एक कोई क्वेश्चन छोड़ दें, व्हाट इज योर एग्जैक्ट डिमांड, आपके 500 वर्ड्स ही चाहिए क्या, इससे ज्यादा का काम तुम्हें चाहिए? अगर तुम्हें इससे ज्यादा का काम चाहिए देन आई कैन गिव यू सम डिस्काउंट, सो आर यू इंटरेस्टेड, इस तरह करके क्वेश्चन छोड़ें। आपका कस्टमर राजी हो गया, उसने कहा कि हाँ भाई मुझे काम तुम्हारे साथ करना है, और ठीक है, ठीक है, राजी हो गया। अब वो आपको कहता है काइंडली सेंड मी द कोड। ठीक है, कोड का क्या मतलब होता है, ये वो ऑफर होती है जो आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इतने में काम करके दूंगा। नाउ द थिंग इज दैट योर ऑफर कैन बी यू नो क्या कहा जाए, मोर देन योर जो पैकेजेस बने हुए आपके उससे हो सकता है, और लेस देन। क्योंकि फर्ज करें मैंने 500 वर्ड से अपना एक पैकेज स्टार्ट किया है, या ये डिपेंड्स ऑन डिफरेंट निशेस कि आप क्या काम किस तरह प्रोवाइड करें, लेकिन वो ये कहता है मुझे सिर्फ 250 उसका चाहिए। ठीक है, मुझे सिर्फ 250 वर्ड्स का चाहिए, इससे ज्यादा का मुझे चाहिए ही नहीं है। अब तुम मुझे बताओ 250 वर्ड्स को तुम कितने में करके दोगे? तो मैं उससे कहूंगी कि देखिए जी, आप 250 वर्ड्स में $10 में करके दूंगी, मेरी 500 वर्ड्स की $20 डिमांड है। वो उसको पसंद आता है, ऑफर पसंद आती है, वो कहेगा ठीक है जी मुझे ऑफर सेंड करें। यहाँ एक चीज को इंक्लूड करना चाहती हूँ कि फाइवर 20% अपने सेलर से रखता है, और बायर से भी उसकी कोई ना कोई परसेंटेज होती है। ठीक है, जो वो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग योर ऑर्डर
और प्लेसिंग द ऑर्डर वो पे करके आपके पास आता है। क्या आपने क्या किया, क्रिएट एन ऑफर पे जाके क्लिक किया। जब आप क्रिएट एन ऑफर पे जाके क्लिक करते हैं तो वो आपके सामने आपकी गिग्स सारी की सारी ओपन कर देता है। ठीक है, गिग्स ओपन करके वो कहता है कि चूज अ गिग दैट इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑफर और ऑर्डर और बायर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर आपके पास कुछ इस तरह का खुल जाता है कि सिंगल पेमेंट करनी है, माइलस्टोन्स करना है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर वर्क और सर्विस के आप 30 दिनों वाला काम दे रहे हैं या फिर कोई बड़ा $1,000 तक का काम है, आप उसे कहेंगे माइलस्टोन। अगर तुम $1,000 एक साथ नहीं पे कर सकते, डॉलर सॉरी, तो तुम एक काम करो, तुम 250 करके कर लो और ये तुम 2-3 दफा में कर दो। ठीक है, तो उस सूरत में माइलस्टोन, अदरवाइज सिंगल पेमेंट। देन कुछ इस तरह करके ओपन हो जाता है। ये वही वाले पैकेजेस है जिस तरह के जब आप लोग अपने पैकेजेस बना रहे होते हैं ना, गिग बना रहे होते हैं, तो जो पैकेजेस का एरिया खुल जाता है उसको जिस आप फिल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, ये यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो ये होता है कि इस ऑफर को आप खुद से दोबारा से क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जब कर रहे होते हैं, क्योंकि हम पैकेज नहीं अपना उठाते, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं एडिटेबल फाइल दूंगी कि नहीं दूंगी, रिव्यू करूंगी कि नहीं, एडिट और रीराइट करूंगी या जस्ट राइट करूंगी, मैं उसके ऊपर इस तरह करके क्लिक करती जाऊंगी और उसके बाद सेंड ऑफर के ऊपर जाके क्लिक कर दूंगी। तो जब मैं सेंड ऑफर पे जाके क्लिक कर दूंगी तो बायर के पास एक कंप्लीट वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, एक बायर के पास क्या आ जाएगा, बायर के पास एक ऑफर चली जाएगी जो वो उसका एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये होगा कि डायरेक्ट, अब मैं आपको बायर की तरफ से बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें आगे कंटिन्यू होती हैं। जब आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन 100 टाइम्स मैं आंसर कर चुकी हूँ, लेट्स डिस्कस इट अगेन। तो होता कुछ इस तरह के कि जिस वक्त आपने ऑफर भेजी, बायर ने ओके किया, अपने क्रेडिट कार्ड के या जो भी जिस तरह भी वो करता है, पेमेंट करना चाहे उस तरह पेमेंट की, पेमेंट करके ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर प्लेस होने के बाद हुआ कुछ इस तरह कि बायर के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कट गई और फाइवर के पास चली गई। नाउ 3 दिन का पीरियड हो, 4 दिन का, 1 महीने का, 10 दिन का, जितने दिनों का पीरियड हो, आपने ऑर्डर को कंप्लीट किया। जो डेडलाइन चल रही होती है, विद इन द डेडलाइन आपने अपने ऑर्डर को भेज दिया। जब आपने ऑर्डर को भेज दिया, उसको डिलीवर कर दिया, उसके बाद बायर के पास क्या चांसेस होते हैं कि वो सॉरी क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि जो उसने रिविजन्स, हम लोग उसे फ्री रिविजन्स ऑफर कर रहे हैं, अगर उसे काम समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं तो वो रिविजन मांग लेगा। बहरहाल बहर सूरत ऑर्डर मार्क्ड एज कंप्लीट होने के बाद, बायर जब आपके ऑर्डर को कंप्लीट ऑर्डर मार्क कर दे, या अगर वो ये कह दे कि रिवीजन देने के बाद फाइनलाइज कर दो। ठीक है, दो सूरतों में होता है, दो सूरतों में होता है, या तो वो ऑर्डर कंप्लीट रिवीजन करने के बाद विदाउट रिवीजन उसको पहला ही काम पसंद आ गया, उसने मार्क एज कंप्लीट कर दिया। ठीक है, या अगर वो 3 दिन तक ऑनलाइन ही नहीं आया तो 3 दिन के बाद ऑर्डर खुद ब खुद मार्क्ड एज कंप्लीट में चला जाता है। और मार्क्ड एज कंप्लीट के बाद 14 डेज के बाद जो अमाउंट होती है, लाइक अगर $100 का है तो उसमें से 20% रिड्यूस होकर, कम होके, कट के, फिर वो आपके पास $80 आपके पास शो हो जाते हैं कि भाई तुमने अब निकलवाना है तो निकलवा लो। ठीक है, ये सारा तरीकेकार होता है पेमेंट का। क्योंकि मैंने इस चीज को इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया क्योंकि ये काफी दिनों से चल रहा था कि कैसे हमारे पास पेमेंट आती है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, ये तरीका है, बायर आपके इनबॉक्स में आया, उसने आकर बातचीत की और उसने बातचीत करने के बाद आपको, थैंक यू, बातचीत की और बातचीत करने के बाद उसने क्या किया, आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि अब आप अपने बायर के पास कैसे पहुंचेंगे। फाइवर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, फाइवर के अंदर ज्यादा मजा इस सूरत में है कि जब ऑर्डर आप यहाँ से
लेते हैं। काइंडली 8 सेकंड होल्ड कीजिएगा, इट्स एन इम्पोर्टेंट वर्ड। जी, तो दूसरा तरीका ये होता है कि एक तरीका ये होता है गिग को रैंक कर लिया जाए ताकि डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में जो है आपके क्लाइंट्स हैं। और मेरी नजर में फाइवर पर अर्निंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, नो इन कंपटीशन कीवर्ड्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मैं अगर 100 क्लासेस लेती, 100वीं क्लास में भी ये कहती कि जो योर वेरी फर्स्ट स्टेप टू फाइंड योर कीवर्ड इज द मेन थिंग ऑफ फ्रीलांसिंग। ठीक है, ये अगर आपने कर लिया ना, आपकी गिग फर्स्ट पेज पर रैंक होने के बहुत ज्यादा चांसेस उस वक्त बढ़ जाते हैं जब आप अपने लो इन कंपटीशन कीवर्ड्स एंड हाई इन डिमांड को सर्च कर लें, ठीक है, उसके ऊपर गिग बना लें। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने कस्टमर के पास जाएं। अब आपने अपनी जो प्रोफाइल है वो एज अ सेलर से हटा देनी है, और सॉरी एज अ सेलर पे ले आनी है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑफर, एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। जब आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पर मोर के ऊपर कई आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती है, जैसे फाइवर वर्क स्पेस, स्केल योर बिजनेस, डिफरेंट चीजें। आप क्या करेंगे, बाय रिक्वेस्ट के ऊपर जाएंगे, मोर पर क्लिक करेंगे, बाय रिक्वेस्ट पे जाएंगे। बाय रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो आपके सामने एक बड़ा सा पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर होता कुछ इस तरह का है कि समटाइम्स इस तरह होता है कि यहाँ पर बहुत सारी, जैसे कि मेरे पास ऐसा 42 लिखा हुआ आ रहा है, डिफरेंट बाय रिक्वेस्ट हर वक्त शो हो रही होती है। इसमें थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। इसके यहाँ पर हर वक्त डिफरेंट तरह की जो है बाय रिक्वेस्ट हो रही होती हैं। और जो न्यू लेवल सेलर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बाय रिक्वेस्ट का मसला होता है, उनके पास मोस्टली जो है बाय रिक्वेस्ट नहीं आती। जो लेवल 1 लेवल 2 सेलर्स होते हैं उनके पास अच्छी बाय रिक्वेस्ट आती है। जो टॉप लेवल है उनके पास उससे ज्यादा अच्छी बाय रिक्वेस्ट आती हैं, लेकिन न्यू लेवल के पास थोड़ी सी कम आती है, स्टार्टिंग में कम आती है। फिर उनके पास भी जब वो प्रोफाइल ऑनलाइन रहते हैं तो फिर उनके पास ज्यादा अच्छे तरीके से शो होती है। ठीक है ना, आपकी जो बाय रिक्वेस्ट हैं वो किस तरह शो होती हैं, ये आपकी उन कैटेगरीज की वजह से शो होती हैं जो आपने गिग बनाते हुए जो है आपने यहाँ पर एंटर की, कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। नाउ आपके सामने बाय रिक्वेस्ट आई है, बाय रिक्वेस्ट एक वक्त में जितनी भी आई हैं, आपने जो सबसे ज्यादा ध्यान जिन चीजों के ऊपर रखना है वो कुछ ये है कि आपकी बाय रिक्वेस्ट के अंदर ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। सबसे पहली चीज ये कि ये जो है ये क्या है, ये है ऑफर्स, कितनी ऑफर सेंड हो चुकी हैं ऑलरेडी, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ड्यूरेशन क्या है, तीसरी चीज बजट क्या है। अब लोग ना नॉर्मली इस चीज को इतना वो नहीं करे होते, ठीक है, वो कहते हैं हमने सभी को भेजना है। होता कुछ इस तरह का है कि आपका टाइम वेस्ट होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर ऑफर्स ऑलरेडी 100 प्लस डली हुई है, 200 प्लस डली हुई है, बजट $5 है। अगर सी मोर करती हूँ तो वर्क इतना है इतना है इतना है कि खत्म ही नहीं हो रहा। तो इस तरह का काम नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। रीजन, एक तो जो भी आप बायर रिक्वेस्ट बनाते हैं वो आपका मतलब अगर 100 प्लस है तो ऑब्वियसली जो भी बायर है वो पिछली ही बायर रिक्वेस्ट को, कितनी बायर रिक्वेस्ट को पढ़ लेगा, वो कितनी ऑफर्स को पढ़ लेगा, कितने प्रपोजल्स को पढ़ लेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग से किसी को चूज करता है, सबसे बड़ी बात है। दूसरे नंबर पर ड्यूरेशन, आपके $5 में 4 दिन का काम, अगर वो देखा जाए जितना जितना भी काम है
ड्यूरेशन कितना दे रहा है, अगर उसका काम है फर्ज करें 5 दिन का या 3 दिन का, वो आपको $5 में कहता है चलो जी 4 दिनों के अंदर ये काम करके कह दो, कोई जरूरत नहीं ऐसा काम करने की, मैं आप लोगों को मना करूंगी। अगली चीज क्या है, बजट। भाई $5 के अंदर आप क्यों अपना वो करें। लेकिन न्यू लेवल सेलर्स के लिए मैं कहूंगी कि अगर बजट के ऊपर खाली बात है ना, तो आप काम कर लें, कर लें। उसकी वजह ये है क्योंकि एज अ न्यू लेवल सेलर आपके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं कि खुद ब खुद आपके पास अचानक से ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएं, बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आएंगे ऑब्वियसली। उस सूरत में हम लोग क्या करते हैं कि बजट को $5 डाला है, आप उसे कहें कि जी इनबॉक्स में आओ, इनबॉक्स में हम लोग आकर बात करते हैं, इस तरह की कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट कैसे लिखनी है, ऑफर कैसे सेंड करनी है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगली चीज होती है कि आपने अपने कस्टमर की बात को अंडरस्टैंड करना है, वो क्या चाह रहा है। सबसे बड़ी बात ये, अपने आए बाएं शाएं ये हो गया, मैं तो ऐसा हूं, मेरा तो मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको वो टाइम देते हुए एक लिमिट देते हैं फाइवर कि इतना जो है, इतने वर्ड्स का, इतने कैरेक्टर्स की आप अपनी प्रपोजल को लिख सकते हैं। लेकिन इस चीज को माइंड में रखना है कि जो भी आप प्रपोजल लिखेंगे वो एज अ पैराग्राफ आपके बाय के सामने शो हो रहा होगा। अगर आप इसके अंदर कोई पॉइंट्स बनाते हैं, पॉइंट्स नहीं शो होंगे, नथिंग एट ऑल, ठीक है। एक पैराग्राफ की सूरत में जाएगा, तो जितना शॉर्ट, जितना कंसाइज होगा, उतना जो है मोबाइल उतना जो है वो आप लोगों के लिए और बायर के लिए बेटर होगा, शॉर्ट कंसाइज एंड कंप्लीट, ठीक है। अगली चीज ये आ जाती है, सब कैटेगरीज ये मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इस सब में मुझे देखा जाए तो मुझे ये वाला सबसे बेस्ट लग रहा है। अभी तक ऑफर सबसे कम सेंड हुई है। मैं हमेशा एक बात कहूंगी, चाहे वो किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर कोई भी वर्क कर रहा हो, मैं आपसे कहूंगी कि कम से कम ऑफर्स वाले काम के ऊपर आप जो है अपने प्रपोजल को सेंड करें, ठीक है। $40 गुड, अगर अच्छी आपको लगती है, आपने इसकी बाय रिक्वेस्ट पढ़ी, अच्छी लगती है, इसके ऊपर आप भेजें। बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी है रीड करने के बाद पता चलेगा 24 घंटे में कितना ज्यादा काम मांग रहा है, भेजें। अच्छा, अब ये फर्ज करें $350 उसने डाले, लालच में नहीं आना। यहाँ पर भी मैं बड़ी मजेदार बात बताऊँ, दो तरीके से काम होता है। क्योंकि न्यू लेवल सेलर्स को बहुत कम बाय रिक्वेस्ट आती है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैम बहुत कम आ रही है, $5 वाली आ रही है, मैं क्या करूं। तो करके देखें, आप बाय रिक्वेस्ट का जो भी रिप्लाई दें बहुत अच्छे से दें, और उसके बाद आप नीचे लिख दें कि आई विल डू दिस वर्क इन $10 or $15, and why my prices are increased other than the, क्या कहना चाहिए जो भी हैं सेलर्स हैं, the reason is that I am providing a highly professional work, and I think that my work is having more worth than this price, यूं करके लिख दें। तो उससे क्या होगा कि बायर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन आएगा और उसे लगेगा कि पता नहीं कितनी अच्छी चीज है। जिस तरह हम लोगों ने ये वाली ऑफर सेंड की थी, इसके यहाँ पर सेंड ऑफर होगा, उसी तरह आपके पास क्रिएट एन ऑफर का, जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्रिएट एन ऑफर के ऊपर क्लिक करते हैं, सेंड ऑफर के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने फिर इसी तरह का ऑप्शंस अपेयर हो जाएंगे कि जी बताएं माइलस्टोन चाहिए या सिंगल पेमेंट है। आप उसके ऊपर जाएं और दोबारा सारी चीजों को चूज करके सेंड ऑफर पे क्लिक कर दें, और पेमेंट आप वो चूज करें जो आप चाहते हैं। अगर $5-10 वाला ही आपको लगता है कि आपका काम इस काम से ज्यादा का है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आपको जितनी ऑफर उसने सेंड किए उसके ऊपर भेजें। फर्ज करें कि एक काम आपको उसने, अब जैसे 24 आवर्स वाले हम लोग देख रहे थे, फर्ज करें ये बाय मिस्टेक उससे $350 डला है, ठीक है, या काम कम है, $350 मुझे लगता है मेरे काम के हिसाब से ज्यादा है। बी लॉयल, आप उसको बताएं कि द प्राइस यू मेंशन्ड इज हायर देन द एक्चुअल वर्क, so I will do this work in $50 or $60 and $70, and I am giving you the surety
that a professional writer or a level 2 या top level seller can will provide you the same work in the same price I am mentioning right now. ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके जो भी आपका क्लाइंट है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एंड डेफिनेटली वो आपको बाद में टिप देकर जाएगा. टिप क्या होती है? टिप, जब आपका बायर आपसे खुश होता है तो आपको टिप देता है. ये भी एक क्वेश्चन बार बार मैं आंसर करती हूँ कि क्या टिप में से भी फाइवर पैसे काटता है? तो डेफिनेटली जी, फाइवर अपने पैसे काटता है. वो जो है आपको 20% डिडक्ट करके ही $5 हैं तो ऑब्वियसली $4 आपके पास आएंगे. तो इस तरह आपके अमाउंट को वो डिडक्ट करके आपको सेंड कर रहा होता है. अगेन गुड बाय रिक्वेस्ट, बाय रिक्वेस्ट हो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि हूँ तो इट्स बेटर to create minimum 6 gig and maximum 7 gigs at the same time. Okay, so any questions right now? Kindly ask your question if you have any, otherwise हम लोग फिर दूसरी चीज की तरफ मूव करते हैं. ओके जी, काइंडली काइंडली 1 मिनट होल्ड कीजिएगा. आई एम फाइंडिंग अ थिंग. काइंडली 1 मिनट होल्ड पे रहिएगा.
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही थी? हेलो, कोई मुझे अनम्यूट करके बता, मैंने अभी 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 आपकी आवाज आई है। कितनी देर से नहीं आ रही थी? 10-15 मिनट से नहीं आ रही। ओ माय गॉड, कोई मैसेज मुझे छोड़ता, मैं कितनी देर से बोल रही हूँ। मुझे लगा मैंने अनम्यूट कर लिया, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। ओके, आप लोग बताया तो करें नहीं क्या मैसेज आया। हम नहीं हम समझे कि आप कुछ फॉर्मेट बना रही है, शायद आप बाद में नहीं नहीं, डिस्क्राइब करेंगे। मैं कंटिन्यूअसली बोल रही थी, वो मेरे साथ ही प्रैंक हो गया। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बाय रिक्वेस्ट के बारे में बता रही थी, दोबारा दोहरा लेते हैं। अब जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगी ना आप लोगों को, उसमें लाजमी लाजमी आप सुनिएगा। चले, बन गया है सामने, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग जो भी लिखेंगे वो एक पैराग्राफ की सूरत में आपके बायो के सामने शो होगा। वो कुछ इसी तरह का होगा, ठीक है? अगर आप जितना भी लिखेंगे ना, बल्कि ये वाला गैप भी नहीं होता, इस तरह करके उसके पास सामने शो होगा, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप एक कंसाइज सी शॉर्ट सी चीज लिखकर भेज रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं। इसके अंदर आपने क्या करना है, बायर की जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरस्टैंड करके पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट इसके मिडल ऑफ द इधर इधर सारी चीजें प्रोवाइड करनी है। जैसे कि शॉर्ट इंफॉर्मेशन अपने बारे में डाल दें। आप इससे मेक श्योर कि आप जो बाय रिक्वेस्ट सेंड करें वो उसके काम से रिलेटेड है। आपको अपना वो खड़े होकर बताने की जरूरत नहीं है, हेलो जी मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो पहाड़ ही तोड़ देता हूँ। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं करना। मैं इतना मेहनती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं रात भर जागता हूँ, मैं आपके काम के लिए ये कर दूंगा, ऐसे कोई काम नहीं करना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर मैंने बाय रिक्वेस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने लिखा हाय देयर। अब खुद भी पढ़ लें, आई एम ग्लैड टू ऑफर माई सर्विसेज टू वर्क ऑन योर, जो भी प्रोजेक्ट है उसका नाम डाल दें। आई एम हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट राइटर विद हैविंग दिस जितना भी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इस तरह करके आपने लिख देना है। यहाँ पर आकर अपने बारे में एक शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन उसने आपने दी, उसके बाद आपने लिखा आई कैन अंडरस्टैंड एक्जेक्टली व्हाट योर रिक्वायरमेंट फॉर दिस ऑर्डर। अब आपने यहाँ पर लिखना है कि आई नो दैट योर ऑर्डर अबाउट दिस इज दिस and having and you need for this order these words and with this title, and you need these keywords, and within these working days तुम्हें ये काम चाहिए। I will definitely available for this job and I will do it। फिर आप आगे लिखे I am available 24/7। Thus, if you understand this offer, you can contact me back anytime for my more work details। ठीक है? अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपका जो भी है, जो भी आपकी प्रोफाइल है, ठीक है? फर्ज करें ये आपकी प्रोफाइल है, आप गए, आप या तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दें या कटली से आप इसको जो है वो शॉर्ट कर लें, ठीक है? कटली आप लोगों को पता ही होगा कि यूआरएल को शॉर्ट करने के लिए यूज हो रहा होता है। कटली पे गई हूँ मैं, जिनको नहीं पता, यहाँ से जाके मैंने अपने यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ से शॉर्ट कर लिया, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर अपने यूआरएल को लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप अपने सैंपल्स दें अटैच करके, साथ के साथ यहाँ पर आप अपना मैं जो प्रेफर करती हूँ वो ये है कि आप अपना वो बना लें, ड्राइव का एक लिंक बनाएं। ड्राइव के अंदर आपने अगर सैंपल्स बना के लगाने हैं, ड्राइव में डालें। बीएंस की लोग लगा रहे होते हैं, अपनी प्रोफाइल्स यहाँ पर लगा रहे होते हैं, और आप जो है उसके लिंक यहाँ पर डायरेक्ट लगाएं और उसको भेजें। और अपनी जो फाइवर की प्रोफाइल है, जितनी भी आपकी गिग्स हैं, ठीक है, अगेन आई एम मेंशनिंग, जितनी भी आपकी गिग्स हैं उनको एक दिन में 10 बाय रिक्वेस्ट आप लोगों को सेंड आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो हर गिग या हर ऑफर के साथ एक गिग का इसी तरह लिंक कॉपी किया। आप लोगों ने क्या करते हैं, समटाइम्स आप लोग तरीक़ाकार गलत होता है, मुझे खुद भी सही लिंक नहीं आ रहे होते। जो भी आपकी यहाँ गिग्स अपेयर हो रही है उसके ऊपर गिग के ऊपर जाके क्लिक करें। कहीं यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे होंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा शेयर गिग,
3 नुक्ते बने हुए आ रहे होंगे कहीं आगे पीछे कुछ इस तरह, या प्रोफाइल पर इस तरह जब आप खोलते हैं यहाँ पर कहीं बने होंगे, या यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे, शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा, या तो ये करें या तो अपनी प्रोफाइल में जाएं, इस तरह गिग को ओपन करें, जो भी गिग ओपन होगी उसके यहाँ से जाके यूआरएल अपने उसको शॉर्ट कीजिएगा। पता है आप लोग डैशबोर्ड से जाके लेकर भेजते हैं अपना, ये लिंक शेयर करते हैं डैशबोर्ड से, वो मेरे पास भी ओपन नहीं होता। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम लोग कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल का लिंक लगाया, ठीक है, प्रोफाइल का लिंक लगाया, और साथ ही आपने लिख दिया प्लीज फील कॉन्फिडेंट दैट यू आर एट द राइट प्लेस, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग यू। अगर ये करेंगे ये अच्छी बात है, वरना अगेन एक क्वेश्चन के ऊपर आप लोग इस चीज को छोड़ें, जस्ट लाइक कि मैं एक क्वेश्चन किस तरह छोड़ती हूँ यहाँ पे, प्लीज फील कॉन्फिडेंट दैट यू आर एट द राइट प्लेस, वी कैन डिस्कस इफ need more, need free consultation, contact, ठीक है। इस तरह करेंगे, जब आप इस तरह करेंगे तो होगा कुछ इस तरह के, आपके पास जब आप क्वेश्चन मार्क पे अपना ये छोड़ेंगे अपनी बाय रिक्वेस्ट या फिर प्रपोजल, तो आपके पास आपका कस्टमर जो पलट के आ सकता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। एक छोटी सी यहाँ पर बात मेंशन करने लगी हूँ, क्यों आप किसी से क्वेश्चन करो, आप किसी एक झंझटे में खड़े हुए हैं, ठीक है, कई लोग खड़े हुए हैं, आप उनको कोई क्वेश्चन करते हैं, सॉरी किसी से बात कर रहे हैं, आपकी बात प्रोमिनेंट उस वक्त होती है जिस वक्त आप किसी की तरफ देखकर उसको क्वेश्चन करते हैं, कैसे हैं आप, ठीक है। अब वो आपको आपने आपने अगर किसी बंदे को कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा आप वालेकुम अस्सलाम, अब आप उसे कहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी, वो कहेगा शुक्रिया, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे कहेंगे कैसे हैं आप, तो वो कहेगा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, ठीक है। आप उसे कहेंगे मैं ठीक हूँ, आपका काम कैसा चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है, वो कहेगा मेरी ठीक चल रही है, आपकी कैसी चल रही है। तो ये जो क्वेश्चनिंग होती है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। कीवर्ड्स पे मैंने बहुत ज्यादा जोर डाला है, दूसरा मैं आपको क्वेश्चनिंग पर, चाहे वो आप इनबॉक्स में अपने कस्टमर से बात करें चाहे वो यहाँ पर करें, क्योंकि आप लोग बोल के नहीं यहाँ पर कुछ भी बता रहे, रिटर्न बता रहे, क्वेश्चन पे छोड़ेंगे, आपके पास आंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह करके हम लोग अपनी बाय रिक्वेस्ट बना रहे होते हैं, और इसको बेशक मैं आप लोगों को कॉपी करके आपको पेस्ट भी कर दूंगी, भेज दूंगी इंशाल्लाह ताला, तो आप लोग उससे भी आइडिया ले लीजिए, ठीक है। नाउ किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली क्वेश्चन पूछ लीजिए, ताकि वो फिर मैं आपको आंसर करूं, देन इंशाल्लाह नेक्स्ट टास्क चलोगी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, मैम जो मेरे सैंपल मैंने भेजा है इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा, खुद से उसको चेंज कीजिएगा सारी चीजें, देन आप शेयर कीजिएगा। जी काइंडली आस्क योर क्वेश्चन फॉर अस। जी मैं मेरा ये सवाल ये था, जैसे आपने ये बताया कि बायर रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन होता है ये न्यू लेवल सेलर्स के लिए इतना एक्टिवली नहीं होता, तो हमें जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही 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 होगा कि हमें अपने गिग्स को ही ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि हम उससे ऑर्डर्स ले सकें। जब हम लेवल 1 जब हो जाएंगे उसके बाद फिर हम बायर रिक्वेस्ट के पोर्टफोलियो में आ सकते हैं, ऐसे ही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। न्यू अच्छा। लेवल सेलर को मैंने आपको बताया, देखें एक लोग समटाइम्स मुझे कहते हैं फलाने की सिर्फ 2 ही गिग्स बनी, उस पर उसको बाय रिक्वेस्ट आ रही हैं। जो न्यू लेवल सेलर होते हैं उसके लिए बाय रिक्वेस्ट किस किस वक्त पे आती हैं, उसको मोस्टली नहीं आती। देखिए मैं एक बंदी हूँ, मैं काम $20 का दे रही हूँ, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप मेरे सामने आकर बैठे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और आप काम कर रहे हैं $10 में, आपके पास जो भी कस्टमर है वो कम जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपका बिजनेस ग्रो करेगा, मेरा तो ग्रो हुआ है, तो मेरे पास ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। यही एक चीज है जिसको हम लोग यहाँ पर भी लेकर चल रहे होते हैं। बाय रिक्वेस्ट न्यू लेवल सेलर्स के पास कंटिन्यूअसली शो नहीं होती, वो शो होती हैं आपके पास रात के 9 बजे के बाद से लेकर 2-3 बजे तक, 2 बजे तक मोस्टली। हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो हमारी बनी हुई होती है, जो गिग्स बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल
इन्हीं साहब की गिग्स को ले लेती हूँ मैं, ठीक है। इन साहब की गिग को लिया, न्यू लेवल सेलर है, अभी इनके पास कोई लेवल मौजूद नहीं है, ठीक है। 9 और ये देखें फरवरी में इनकी गिग बनी है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब क्या मैं करती हूँ कि मैं गई हूँ यहाँ पे और मैंने अपने देखे टैग्स, ये वो टैग्स हैं जो आपका कस्टमर आपकी बाय रिक्वेस्ट बनाते वक्त भी वो यूज करेगा, जो उसकी बाय रिक्वेस्ट के अंदर आ रहे होंगे वो उनको यूज करेगा। ये वो ये टैग्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं जो रिपीटेडली आपका बायर यूज करते हुए आपके पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्डप्रेस डेवलपर के साथ डाल देती हूँ ई कॉमर्स। अब एड्स जो हैं, एड्स स्पेसिफिकली वर्डप्रेस डेवलपर के उसमें नहीं आते, आप सब लोग जो होंगे वो भी जानते होंगे। यस, वेबसाइट डिजाइनर आ रहा है, ई कॉमर्स आ रहा है, वर्डप्रेस डेवलपर आ रहा है, ठीक है। शॉपिफाई एक्सपर्ट भी है, लेकिन ये वर्डप्रेस, ये तीनों चीजें तो एक साथ लिंक करती हैं, ये भी ऑल दो करती हैं, लेकिन एड्स एड्स तो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फेसबुक के लिए एड्स बना रही हूँ, ठीक है, वो उसके लिए भी एड्स हो जाएगा। मैं कोई वीडियो एड्स बना रही हूँ वो उसमें भी, तो ये एक एक स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं है। दस जब आप अपनी गिग को बना रहे होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, आप अपने जो आपका मेन कीवर्ड होता है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स डालते हैं, ठीक है, ताकि आपका बायर जब भी न्यू लेवल सेलर को सर्च करे इस तरह के कीवर्ड्स को यूज करते हैं। ऑब्वियसली उसे वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए तो वो वर्डप्रेस डेवलपर ही लिखेगा, उसको राइटर चाहिए तो राइटर ही लिखेगा। लेकिन अगेन राइटर एक जो है एक बहुत उसके अंदर एक बड़ी उसमें राइटर किसी भी किस्म का हो सकता है, लेकिन अगर मैं ब्लॉग राइटर हूं तो मैं ब्लॉग राइटर ही अपने आप को मेंशन करूंगी, ठीक है। तो इससे भी फर्क पड़ता है। अगर किसके पास बाय रिक्वेस्ट सही शो नहीं हो रही, काइंडली गो एंड सर्च योर कीवर्ड, जो भी आपका मेन कीवर्ड है उसको सर्च करें, लेवल 2 टॉप लेवल सेलर की गिग्स को उठाएं और आकर यहाँ बाय रिक्वेस्ट में आकर टैग्स को देखें कि वो क्या यूज कर रहा है और कोशिश करें उन टैग्स को अपने जो है टैग्स में लिखें। अपने टैग्स को चेंज करेंगे तो बाय रिक्वेस्ट आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है जी अच्छा जी, क्वेश्चन चैट के अंदर भी हैं, रुक जाए मैं देख लेती हूँ। अच्छा जी, if we have limited options for buy request so we have very low methods to get work। अच्छा ये तो आपका आंसर आई थिंक we have to work on gig। yes, better to work on the gig optimization। in the gig optimization obviously you are optimizing the tags, you are optimizing the gig with your tags and obviously जब वो optimized हो जाएगी तो buy request खुद ब खुद show होगी। I'm talking about अच्छा जी, अच्छा ये कह रहे हैं अब आई है, मुबश्शिर कह रहे हैं, अच्छा तो मुझे ही कह रहे हैं, मैंने बहुत सारी प्रपोजल देखे हैं, बहुत सारी, कोई किसी तरह बताता है कोई किसी तरह, तो हम किसको फॉलो करें एंड खुद से उस वक्त लिखा नहीं जाता, प्लीज प्रपोजल बताएं जो हम सबको। अच्छा मैंने प्रपोजल आपको बताया कॉपी पेस्ट नहीं करनी, हर किसी बायर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, आप अपने पास लिखकर एक जगह पर सेव कर लें, प्लीज कॉपी पेस्ट जो मैंने दी है उसको ना कीजिएगा, पता चले सभी जैसी प्रपोजल भेजे बायर्स भी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। आप क्या करें, ये उसको लिखें, उसको अंदर थोड़ी चेंज करें, लेकिन जो भी बायर रिक्वेस्ट होती है, अगेन मैंने किस चीज पर मेंशन किया, आपको बायर क्यों रिस्पॉन्स करेगा, वो कहता है कि जी इस तरह का खाना बना के दे दें, आप उसे कह रहे हैं हाँ जी मैं कर दूंगा क्योंकि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं तो, वो कहता है मुझे चाउमीन खाना है, आप कहते हैं मैं बिरयानी भी बना सकता हूँ, पुलाव भी बना सकता हूँ, फलाना भी फलाना फलाना, नहीं भाई उसको वही चीज चाहिए, आप उसको बताएं तुम्हें चाउमीन खाना है, अच्छा उसके अंदर मेरी स्पेशलिटी है कि मैं ये चीजें डालती हूँ, इतनी देर में कुक कर लेती हूँ और मेरा टेस्ट इसलिए अलग है क्योंकि मैं, ये मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट है, ठीक है। कुछ इस तरह करके डालें, तो जब आप उसकी रिक्वायरमेंट पकड़ के उसको बताएंगे ना तो वो आपके पास आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। किसको फॉलो करें, उस प्रोफाइल सॉरी उस रिक्वेस्ट को फॉलो करें जिस पर आपको रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है। मैंने ऊपर क्वेश्चन किया, ठीक है एवरीवन, आई होप के क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर होंगे आप लोगों के माइंड में, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछे, अदरवाइज
सो ओके एवरीवन, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह अपने बात को कैसे होना। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया मुबशिर ने, तो जाते जाते मैं इसका आंसर कर दूं। मुबशिर, एक एप्लीकेशन होती है फाइबर ऐप के नाम से, अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करें। उसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा होता है, 3 to 4 पेजेस आपके सामने अपेयर होंगे। फोर्थ नीचे बैकग्राउंड पे, सॉरी, बॉटम ऑफ द फाइवर एप्लीकेशन, जब आप उसको ओपन करेंगे ऊपर कोई एक ऑप्शन आ रहा होगा, फोर्थ पेज पे आए, फोर्थ या फिफ्थ पेज पे, स्टे ऑनलाइन का, ठीक है, एक्टिव ऑनलाइन या कुछ इसका, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप जो है वो 24/7, चाहे आपका लैपटॉप चल रहा है नहीं चल रहा, आप ऑनलाइन शो होंगे। ठीक है, ओके एवरीवन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।